सतगुरु प्रसाद। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री राग महला तीजा। गुरुमुखी कृपा करे भक्ति की जय, बिनु गुरु भक्ति न होई। आपे आप मिलाए बूझे, ता निर्मल होए सोई। हरि जीव साचा साची बाणी, शब्दी मिलावा होई। भाई रे भक्तिहीन काहे जागी जा आया, पूरे गुरु की सेवना कीनी बिरसा जन्म गवाया। रहाओ आपे जग जीवन सुख दाता, आपे बख्शी मिलाए। जिय जंत किया बेचारे, किया को आखी खुनाए। गुरुमुखी आपे दे वडाई, आपे सेवक कराए। देखी कुटुंब मोहिलो भाना, चल दिया नाल न जाई। सतगुर सेवी गुण ज्ञान, पाया तिसदी कीम न पाई। हरि प्रभु सखा मीत प्रभु मेरा, अंते होई सखाई। आपने मनी चितिया कहे, कहाए बिन गुर आप न जाई। हरि जीव दाता भगत, हरि जीव दाता भगति वचलु है। कर कृपा मनी वसाई। नानक सोवा सुरति दे, प्रभु आपे गुरमुखी देव डियाई। गुरुमुखो गुरुमुखो अर्थात संतों की कृपा से ही भक्ति संभव होती है। बिना गुरु के कदाचित भक्ति नहीं होती। जब गुरु शिष्य को अपने साथ मिलाता और सिख शिष्य उसके उपदेशों को समझता है, तो वासना रूपी मैल के धुल जाने से वह निर्मल होता है। परमात्मा सत्य स्वरूप है, उसकी वाणी भी सच्ची है, क्योंकि उसी के श्रवण और मनन से जीव परमात्मा से मिल जाता है। हे भाई, भक्तिहीन जीव का जगत में आना बेकार है। जो मनमुख सत्य गुरु की सेवा में लीन नहीं, उसका समूचा जीवन ही निरर्थक है। राव वाहे गुरु स्वयं जगत का प्राण है, सर्व प्रकार के सुखों को देने वाला है। वह स्वतः जिस पर कृपा करता है, उसे अपने में ही अभेद बना लेता है। इन सूक्ष्म या स्थूल जीवों के समर्थ में कुछ नहीं, और परमेश्वर के अतिरिक्त किसी की कोई क्या विनती कर सकता है। परमेश्वर के अतिरिक्त किसी की कोई क्या विनती कर सकता है। परमात्मा का प्रक्षेपण गुरु के द्वारा ही होता है। वह स्वयं इसी माध्यम से जीव से विवाह करवाता और उसे बढ़ाई देता है। यह जीव इस परिवार के मोह जाल में पड़ा है, किंतु मृत्यु समय कोई सहायक नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता, कोई साथ नहीं जाता। जो जीव सतगुरु की सेवा द्वारा गुनाहगार प्रभु को प्राप्त कर लेता है, वह परमात्मा से अभेद होने के कारण अमूल्य बन जाता है। इसलिए जीव का सच्चा मित्र सदा सहा साथी स्वयं परमात्मा ही है, जो कि अंत काल में भी सहाय होता है, मैत्री निभाता है। अपने मन चित्त से सोचने विचारने अथवा किसी के कहने से व्यक्ति अहम हित रहित नहीं हो जाता। गुरु के बिना अहंकार का अंत नहीं होता। हरि सब जीवों का दाता और भक्त वत्सल है। जिस पर उसकी कृपा होती है, उसी के मन में निवास करता है। गुरुमुख जीव को ज्ञान का प्रकाश देकर शोभायमान करता और लोक परलोक में स्वयं प्रभु उसे सम्मानित करता है। सिरो श्री राग महला तीजा। धनु जननी जिनि जाया, धनु पिता प्रधानु। सतगुरु सेवी सुख पाया, बिचो गया गुमानु। धरि सेवनी संत जन वडे, खड़े पाइनी गुणी निधान। मेरे मन गुरुमुखी ध्याई, हरि सोई
गुर का शब्द मनि बसे, मनु तनु निर्मल होई। रहाओ कर कृपा घरी आया, आपे मिलिया आई। गुर शब्दी सालाहिए, रंगे सहज सुभाई। सच्चा सच्ची समाया, मिली रहे न बिछड़ी जाई। जो किछु करना सो करी रहिया, अवरु न करना जाई। चिरि बिछुन्ने मेली अनु, सतगुरु पन्ने पाई। आपे कार कराई सी, अवरु न करना जाई। मन तनु रत्ता रंगी सियो, हऊँ में तजी विकार। अहिर सिर हृदय रवि रहे, निर्भव नाम निरंकार। नानक आपी मिलायनु, पूरे सब दिए पार। उस साधु जन की जननी सधन्य है जिसने उसे जन्म दिया, और उसका पिता भी श्रेष्ठ है जिसके ग्रह का वह कुलदीप बना। जिसने सच्चे गुरु को खोज कर उसकी सेवा कमाई है और अपने अहंकार का विनाश किया है। ऐसे परम संत के द्वार पर अनेक जिज्ञासु अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, अर्थात उस गुणों के भंडार प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। हे मेरे मन, गुरु के माध्यम से परमात्मा का ध्यान करो। गुरु का उपदेश मन में बस जाने से तन मन पवित्र हो जाता है, अर्थात शरीर पापों से और मन अविद्या रूपी मैल से रहित हो जाता है। रहा वाहिगुरु की परम कृपा से ही चंचल गतिशील मन संयत हुआ है, और संयत मनुष्य को वह प्रभु स्वयं ही गुरु बनकर मिला है। और संयत मनुष्य को वह प्रभु स्वयं ही गुरु बनकर मिला है। परमात्मा की स्तुति गुरु के निर्देश अनुसार ही होती है, और जीव तीनों अवस्थाओं से ऊपर चतुर्थ सहज अवस्था में स्थित होता है। तब विकार रहित जीव सत्य रूप होकर उस परम सत्य से अभेद हो जाता है, दोबारा कभी अलग नहीं होता। जो परमात्मा को रुचता है वह कर रहा है, अन्य जीवों के किए कुछ नहीं बन सकता। जो जीव जन्म जन्मांतर से प्रभु से बिछड़े होते हैं, वे भी गुरु की कृपा से पुनः उसकी परमात्मा की कृपा परिधि में प्रवेश पा जाते हैं। जो कृत्य उसे स्वीकार होगा वह जीव से करवा लेगा, स्वेच्छा से जीव कुछ नहीं कर सकता। जिन जीवों में परमेश्वर की शरण ली है, जिन जीवों ने परमेश्वर की शरण ली है, उनका मन तन परमात्मा के प्रेम में रंगा है। वे मन के अहंकार आदि विकारों का त्याग कर देते हैं, क्योंकि रात दिन उनके मन में वह मायातीत पर ब्रह्म निर्भय वास करता है। गुरु जी कहते हैं कि ऐसे जीवों को सतगुरु ने स्वयं ही अनाहत नाद के माध्यम से अपने में विलीन कर रखा है। श्री राग वल्ला तीजा, गोविंदु गुनी निधान है, अंतु न पाया जाए। कथनी बदनी ना पाए, हमें बिचु जाई। सतगुरी मिलिए सद भय रचे, आपी वसे बनी आई। भाई रे गुरमुखी बुझे कोई, बिनु बूझे कर्म कमावने, जन्म पदार्थ खोई राव। जिन्नी चाखिया तिन साधु पाया, बिनु चाखे भरमि भुलाई। अनमृत्यु साचा नाम है, कहना कछु न जाई। पीवत हो परवानु भैया, पूरे सबदि समाई। आपे दे तपाये, होरु करना किछु न जाई। देवन वाले कह हथि दाती है, गुरु द्वारे पाई। जेहा की तोनु तेहा होआ, जेह कर्म कमाई। जलु सतु जतु सतु संयमु नाम है, विनु नावे निर्मलु न होई।
पूरे भागी नाम मनि वसै, सबदी मिलावा होई। नानक सहजे ही रंगी वर्तदा, हरि गुण पावै सोई। हे भाई, गोविंद परमात्मा गुणों का भंडार है, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। कोरी कल्पित बातों से भी उसकी उपलब्धि नहीं। अंतर से अहंकार का अंत होने पर ही परमात्मा की निकटता मिलती है। सतगुरु की शरण में आने से जिस जीव के मन में परमात्मा का भय होता है, उसके भीतर वैवाहिक गुरु स्वयं वास करता है। हे भाई, परमात्मा के इन रहस्यों को कोई गुरमुख जन ही समझ सकता है। इन रहस्यों को समझे बगैर जीवन में कर्मशील होना समूचे मानव जन्म को व्यर्थ गंवा देने के समान है। रहा सच तो यह है कि जिसने प्रभु रस चखा है वही उसके स्वाद से परिचित होता है। जिसने चखा ही नहीं वह व्यर्थ के भ्रमों में भटकता रह गया। परमात्मा का सच्चा नाम अमृत रस के समान है, उसका महात्म्य कहा नहीं जाता। उस अमृत में नाम के जपने से ही जीव प्रभु की शरण में प्रवान होता और पूर्ण शब्द ब्रह्म में विलीन होता है। सच्चे नाम की प्राप्ति उसकी कृपा से ही होती है, अन्य कोई उपाय नहीं। पात्र का चुनाव देने वाले के हाथ है। केवल गुरु ही एक माध्यम हो सकता है। जो पूर्व जन्म में कर्म किए आज वह नियति बने जीव का भोग है और वर्तमान में किए जा रहे कर्मों का फल भविष्य में मिलेगा ही। जीव का समूचा जप तप संयम नाम के अंतर्गत निहित है। यदि नाम नहीं तो जीव अपवित्र है, मलिन है, अर्थात नाम जल से धुले बिना जीव निर्मल नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है कि यह नाम कैसे प्राप्त हो। यदि जीव सौभाग्यशाली हो तभी नाम उसके चित्त में उजागर होता है और शब्द रूपी पर ब्रह्म से उसका मिलाप संभव हो पाता है। गुरु जी कहते हैं कि जो पुरुष इस प्रकार नाम रस को पा लेते हैं, इस नाम रस को पा जाते हैं, वे स्वभावता हरि के रंग में रंगे जाते और ईश्वर से अभेद होते हैं। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।